अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं और सेकंड ईयर का ये लेक्चर सेकंड होगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इट वाज प्रेजेंटेड बाय जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड ने इसको प्रेजेंट किया 1864 में। ही वाज अ इंग्लिश केमिस्ट। ही वाज अ इंग्लिश केमिस्ट प्रेजेंटेड बाय जॉन न्यूलैंड इन 1864। और इसने जो है बेटा 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया। उस वक्त तक 62 नोन एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हो चुके थे, उनको अरेंज करने का काम किसने किया जी? न्यूलैंड ने। और इसका लॉ जो मशहूर हुआ, लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से मशहूर हुआ। चलते हैं जी, इसने लॉ कैसे बनाया, उस लॉ की डेफिनेशन क्या थी। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ देखते हैं बेटा। स्टेटमेंट की बात करते हैं बेटा। स्टेटमेंट क्या है बेटा? इफ एलिमेंट्स, अगर हम एलिमेंट्स को क्या करें बेटा? आर अरेंज्ड, हम उनको अरेंज करें, क्लासिफाई करें अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग, उनके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस। याद रखिएगा ये लॉ किसकी बेस पर था? एटॉमिक मैस की बुनियाद पर। तो हमने कहा कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to their increasing atomic mass, then into 8 element set, into 8 element set, then mass of elements are arranged according to their increasing atomic mass into 8 set, यानी 8 एलिमेंट का सेट बनाए हम लोग into 8 एलिमेंट सेट। then properties of every eighth element, then properties of every eighth element is similar to property of या properties of फर्स्ट एलिमेंट। अब गौर से सुनिएगा, दोबारा मैं बता रहा हूं बेटा। अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दें, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इनटू 8 एलिमेंट सेट, यानी 8 एलिमेंट का एक सेट बनाए, ऑक्टेट बनाए, ऑक्टेव बनाए। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी फिर उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या कर रही होंगी? मैच कर रही होंगी। यानी हमारे पास अगर हम ग्रुप बनाए, 8 का एक सेट बना लें, तो हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के साथ क्या कर रही होती है? मैच कर रही होती है, रिपीट हो रही होती है, वैसे हो रही होती है जैसे पहले की होती है। दिस लॉ वाज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड ने पेश किया था। और उसने एक थोड़ा सा रेफरेंस भी दिया था बेटा कि इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू म्यूजिक नोट्स। किसके लिहाज से है बेटा? म्यूजिक नोट्स के लिहाज से। मतलब ये कि अगर आप म्यूजिक नोट्स देखें तो 7 म्यूजिक नोट्स हैं। मैं वो लिख रहा हूं बेटा, सारे गा मा पा धा नी सा। देखें बेटा, यहां से हमारे पास फर्स्ट सुर, दूसरा सुर, पहला नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट, चौथा नोट, पांचवा नोट, छठा नोट और सातवां नोट। 8वां नोट जो है वो फिर से सा हो गया है, फिर से सा हो गया, यानी 8वां स्वर हर दफा क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। अगर मैं रे से शुरू करूं बेटा, तो मेरे पास 8वां स्वर फिर क्या बनेगा? रे बनेगा। और उसको कुछ पढ़ा जाएगा तो यूं हो जाएगा, रे गा मा पा धा नी सा फिर रे। इसका मतलब अगर एलिमेंट्स को भी इसी तरतीब से तरतीब दिया जाए बढ़ते हुए मास के लिहाज से, तो हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? रिपीट करेगा। दिस वाज नोन एज ए लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड ने पेश किया था। अब मैं इसके एग्जांपल पेश करने जा रहा हूं बेटा। तो अगर हम एग्जांपल की तरफ जाएं, तो एग्जांपल देखिएगा मेरा बेटा। मैं पहले 8 एलिमेंट लिखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बेटा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैंने नियॉन नहीं लिखा क्योंकि उस वक्त नोबल गैसेस दरियाफ्त नहीं हुई थी। तो बेटा फ्लोरीन के बाद फिर आ गया सोडियम, सोडियम के बाद फिर आ गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आ गया बेटा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, क्लोरीन आ गया। अब यहां से देखिए बेटा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। उसके बाद आठवां एलिमेंट। अब देखें बेटा, पहले एलिमेंट लिथियम से शुरू किया, उनके बढ़ते हुए मास के लिहाज से बेटा हमने तरतीब दिया। पहले एलिमेंट के बढ़ते हुए मास के लिहाज से हमने तरतीब दिया। सातवें के बाद जब आठवें को देखा तो आठवें और पहले की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, एक जैसी हो गई। इसका मतलब है हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं बेरिलियम से शुरू करूं तो बेरिलियम के बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां एलिमेंट कौन आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है। तो अब मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, एक जैसी है। इसका मतलब है वो जो लॉ था वो बिल्कुल सही कह रहा था कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए मास के लिहाज से तरतीब दे तो हर अगर हम 8 के लिहाज से 8 के हश्ते बनाए, इसको एक बात याद रखिएगा, इसको कानून हश्ता भी कहा गया। कानून हश्ता, उर्दू में इसको कानून हश्ता भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हश्ता का मतलब होता है 8। जैसे कि हमारे पास ऑक्टोपस होता है जिसको हस्त पहलू भी कहते हैं, 8 बाजू वाला। तो बेटा कानून हश्ता यानी 8 का कानून। क्यों? एलिमेंट्स को हमने 8 के सेट में तरतीब दिया तो हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा, पहले एलिमेंट जैसी हो गई। दिस वाज नोन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम जैसी क्योंकि सोडियम 8वां है, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम जैसी क्योंकि मैग्नीशियम 8वां है, बोरॉन की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम जैसी क्योंकि एल्यूमिनियम 8वां है, कार्बन की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन जैसी क्योंकि सिलिकॉन 8वां है, और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज फास्फोरस जैसी क्योंकि फास्फोरस 8वां है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज सल्फर जैसी क्योंकि सल्फर 8वां है, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज क्लोरीन जैसी क्योंकि क्लोरीन 8वां है। तो हर 8वां एलिमेंट जो है अपने पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को क्या करता है बेटा, रिपीट करता है। इसका मतलब है सोडियम लिथियम दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, प्रॉपर्टीज में क्या है, सिमिलर है। बेरिलियम मैग्नीशियम क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं बेटा। तो इस वजह से हर 8वां एलिमेंट पहले वाली प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि सर ये लॉ फेल क्यों हो गया, तो मैं इसकी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में भी आपको बता दूं। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द लॉ, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द लॉ यानी क्या कोताहियां थी, क्या खामियां थी कि ये लॉ फ्लॉप हो गया। बेटा अगर इसकी खामी की तरफ जाएं तो सबसे पहली खामी, इट वाज बेस्ड ऑन, ये बेस्ड था किसके ऊपर, एटॉमिक मास। पहली खामी तो ये थी कि हमने इस लॉ को एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया था। दूसरी बात, दूसरी जो खामी इसकी थी कि आफ्टर कैल्शियम, आफ्टर कैल्शियम दिस लॉ, ये जो लॉ था, ये जो ऑक्टेव था, ये वर्क नहीं कर रहा था। आफ्टर कैल्शियम दिस लॉ डजंट वर्क, तो इसने वर्क ही नहीं किया बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी जो खामी थी इसकी वो क्या थी, वो ये थी कि ओनली 62 एलिमेंट्स, ओनली 62 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। उस वक्त सिर्फ 62 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे एट दैट टाइम, उस वक्त। ठीक है बेटा, तो न्यूलैंड ने ये समझ लिया था कि शायद यही 62 एलिमेंट्स है, इसके अलावा एलिमेंट्स है नहीं। तो ये उसकी बड़ी खामी, ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ 62 एलिमेंट्स है, तो बस वही डिस्कवर हुए थे, तो उसने भी भाई यही मान लिया कि फाइनल है जी, इसके अलावा और डिस्कवर नहीं होने। हालांकि लेटर ऑन न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड, न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, बाद में नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गया बेटा। तो ये ला अपनी मौत आप ही मर गया। और एक और चौथी जो उसकी वो खामी थी वो ये थी कि व्हेन नोबल गैसेस डिस्कवर्ड, नोबल गैसेस डिस्कवरी, नोबल गैसेस डिस्कवरी, चौथा जो हमारे पास शॉर्ट कमिंग है इसका ना, न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव का, वो है नोबल गैसेस की डिस्कवरी। यानी नोबल गैस की डिस्कवरी ने लॉ को डिस्टर्ब कर दिया था। अब नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद जो प्रॉपर्टीज थी वो 9वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होती थी, जबकि लॉ ऑफ ऑक्टेव ऐसा नहीं था, वो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिपीट करने का कह रहा था। तो इसका मतलब है यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई, 9वें की जगह 8वें की जगह पे 9वां एलिमेंट रिपीट हो रहा है। एक तो ये मसला था।
तो बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लॉ ऑफ ट्रायड पढ़ाया था, तो उसमें थोड़ी सी बात मैंने ऐड नहीं की थी कि क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में बाज़ औक़ात पूछ लेता होता है कि शॉर्ट कमेंट्स ऑफ लॉ ऑफ ट्रायड क्या थे। तो बेटा सिंपल सी बात, सिंपल सी उसकी रीजन है कि वो क्यों फेल हुआ, कि उसके पास बहुत ज्यादा एग्जांपल्स अवेलेबल नहीं थी टू प्रूव हिज लॉ। इतनी ज्यादा ट्रायल्स नहीं थे उसके पास। एक छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पे पुट भी कर दूं बेटा। देखिए हमारे पास था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हमारे पास क्लोरीन 35.5 था, आयोडीन 127 था, इसका एवरेज क्या बन रहा था, 81.25 बन रहा था, जो कि आज के मास के करीब है। लेकिन जब मैं ये करता हूं एफ फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, और अब मैं ये करता हूं बेटा कि फ्लोरीन का 9 मास और ब्रोमीन का 81 मास जमा करता हूं तो ये आता है 90। तो 90 को जब 2 पे डिवाइड करता हूं तो ये आता है 45। तो बेटा इसका मास जबकि बनता है 35.5, ये मास और ये जो एवरेज मास आ रहा है कहीं भी मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ये लिमिटेड था। अपनी मर्जी के सेट बना लो तो पूरा उतरता था, थोड़ा सा वायलेट करो इस लॉ को तो सारे लॉ की जो है वो लॉ डिस्क्राइब नहीं कर पाता था। मतलब 45 और 35.5 का बहुत ज्यादा फर्क है। तो इस लिहाज से ये लॉ लिमिटेड था, सिर्फ चंद ट्रायल्स के ऊपर पूरे आते थे, बाकी पूरे नहीं आते थे। तो आखिर में ये आखिर में वही एज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक्स फॉर ऑल।